जय हिंद। आज हम लोग झारखंड का इतिहास, जनजाति एवं उनका स्वशासन व्यवस्था का विस्तृत जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में कुल 32 जनजातियां पाई जाती है। झारखंड में कुल 32 जनजातियां पाई जाती है, जिसमें 8 आदिम जनजाति है। टोटल 32 जनजाति है, उसमें से 8 आदिम जनजाति है। पहला जनजाति है संथाल। यह झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? संथाल। भारत में इसका स्थान तीसरा है। संथाल जनजाति का भारत में तीसरा स्थान है और झारखंड में पहला स्थान है। झारखंड में मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यानी संथाल परगना क्षेत्र, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह और सिंहभू आदि जिलों में भी यह जनजाति पाई जाती है। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड ग्रुप से आती है। इसका भाषा संथाली, संथाल का भाषा क्या है? संथाली। और लिपि ओल चिकी है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संथाल का भाषा क्या है, तो वो संथाली है और लिपि ओल चिकी है। अब देखते हैं सामाजिक स्थिति। संथालों का परिवार ही उसकी पहली सामाजिक इकाई होती है। संथालों का सामाजिक इकाई क्या है? उसका परिवार। यह जनजाति अस्थायी रूप से गांवों में निवास करती है और अंतरजातीय विवाह करती है। संथाल जनजाति जो है वो अंतरजातीय विवाह करती है, एक ही जाति में विवाह नहीं होता है। इनके समाज में सगोत्रीय विवाह वर्जित है। सगोत्रीय विवाह वर्जित है और इनके यहाँ बाल विवाह भी नहीं होता है। संथाल में सगोत्रीय विवाह वर्जित है और यहाँ पे बाल विवाह भी नहीं होता है। संथाल जनजाति में 8 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। कौन कौन है? किरिंग वापला, दिपिल वापला, कुरु वापला, निर्विलोक वापला, इत्तुत वापला, सांगा वापला, घर की जमाई, सेवा वापला। इसमें किरिंग वापला सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह है। किरिंग वापला सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह है संथाल में। इसके अंतर्गत माता पिता द्वारा मध्यस्थ के द्वारा विवाह तय किया जाता है। किरिंग वापला में माता पिता के द्वारा किसी मध्यस्थ के द्वारा विवाह तय किया जाता है। इस विवाह में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को वधू मूल्य दिया जाता है। वर पक्ष कन्या पक्ष को वधू मूल्य देता है, जिसे पौन कहा जाता है, और जो वधू मूल्य दिया जाता है उसे पौन कहा जाता है। इसके समाज में कई प्रकार की सांस्कृतिक प्रक्रिया होती है और कई प्रकार के पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं। इसके परिवार में कई प्रकार की, इसके समाज में, संथाल समाज में कई प्रकार के सांस्कृतिक प्रक्रिया और पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं। सोहराय, वाहा, सोहराय, सरहुल और बंधना पर्व है। ये संथाल का पर्व है। वाहा, सोहराय, सरहुल और बंधना। इसमें अधिकांशतः पर्व त्यौहार कृषि और फसल कटाई से संबंधित है। और ये जो पर्व हैं संथाल के, ये अधिकांशतः कृषि और फसल कटाई से संबंधित है। सोहराय फसल कटाई के समय धूमधाम से मनाया जाता है। सोहराय जो है वो फसल कटाई के समय धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व है। संथालों के प्रधान देवता सिंहबोंगा होते हैं। संथालों के प्रधान देवता को सिंहबोंगा कहा जाता है, जिन्हें ठाकुर जी के नाम से भी जाना जाता है। संथालों के प्रधान देवता को सिंहबोंगा और वही सिंहबोंगा को ठाकुर जी के नाम से जाना जाता है। ग्राम देवता जाहिर एरा होता है और इनका निवास स्थान जाहिर थान होता है। संथालों के ग्राम देवता को जाहिर एरा कहा जाता है और इनके निवास स्थान को जाहिर थान कहा जाता है। इसके अलावे इनका एक अन्य देवता ओड़ाक बोंगा होता है। इसके यहाँ जादू टोना की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर होती है। जादू टोना की प्रक्रिया संथाल जनजाति में है। इसके यहाँ शवों को दफनाने और जलाने दोनों प्रथा है। शवों को दफनाने और जलाने दोनों की प्रथा कौन सी जनजाति में है? संथाल में। देखते हैं राजनीतिक संगठन।
मांझी परगना व्यवस्था। संथाल जनजातियों में मांझी परगना शासन व्यवस्था पाई जाती है। संथाल जनजातियों में मांझी परगना शासन व्यवस्था पाई जाती है। इसके तहत गांव में एक पंचायत होता है जिसका अध्यक्ष मांझी होता है। गांव में एक पंचायत होता है तो पंचायत का अध्यक्ष को क्या कहते हैं? मांझी। मांझी को प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार प्राप्त है। मांझी के सहायता के लिए जोग मांझी होता है। गांव के पंचायत के प्रधान को मांझी कहा जाता है और इस मांझी के सहायता के लिए जोग मांझी होता है। यह मुख्य रूप से अपने समाज में व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाता है। अपने समाज में व्यवहारिक समस्याओं को कौन सुलझाता है? जोग मांझी। इनका कार्य प्रमाणिक करता है। जब समाज में एक पंचायत होता है उसके अध्यक्ष को मांझी कहते हैं। मांझी के सहायता के लिए जोग मांझी होता है और यदि जोग मांझी उपस्थित नहीं हो तो उसकी समस्या को, उसके कार्य को प्रमाणित करता है। इसके अलावे किसी संदेश को ले जाने के लिए संदेशवाहक के रूप में गुड़ायत होता है। संदेश को, संथाल जनजाति में संदेश को ले जाने वाले संदेशवाहक को गुड़ैत कहते हैं। यह एक प्रकार का सचिव होता है जो ग्राम सभा की सूचना को जनता तक पहुंचाता है। ग्राम सभा की सूचना को जनता तक कौन पहुंचाता है? गुड़ैत। गांव के धार्मिक प्रधान नायक होता है। गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? नायक। नायक शासन स्वशासन नायक शासन व्यवस्था में भी अपनी भूमिका निभाता है। नायक जो है वो शासन व्यवस्था में भी अपनी भूमिका निभाता है। मांझी परगना व्यवस्था में एक गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है। मांझी परगना व्यवस्था में एक गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है। 5 से 8 गांव के प्रधान को देश मांझी कहा जाता है। 15 से 20 गांव को मिलाकर परगना बनता है। 15 से 20 गांव को मिलाकर परगना बनता है जिसके प्रधान परगनौत होते हैं। मांझी परगना व्यवस्था में एक गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है। 5 से 8 गांव के प्रधान को देश मांझी और 15 से 20 गांव को मिलाकर परगना बनता है। इस परगना के प्रधान को परगनौत कहा जाता है। परगनौत गांव के विवादों को सुलझाता है जिसे बिटलाहा करने का अधिकार है। बिटलाहा मतलब एक दंड, एक प्रकार का दंड है जिसे करने का अधिकार परगनौत को है। बिटलाहा संथाल जनजातियों में सबसे बड़ी सजा है। बिटलाहा संथाल जनजाति की सबसे बड़ी सजा है। इसमें व्यक्ति को गांव और समाज से बाहर कर दिया जाता है। बिटलाहा जिसको सजा मिलता है उसमें क्या कहा जाता है कि उस व्यक्ति को अपने गांव से और समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा जनजाति उरांव। झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड की पहली सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? संथाल। और दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति उरांव है और यह भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। यह द्रविड़ प्रजाति से आती है। उरांव जो है वो द्रविड़ प्रजाति से आती है और स्वयं को कुड़ुक भी कहती है। स्वयं को क्या कहती है? उरांव कुड़ुक। यह जनजाति सबसे अधिक छोटा नागपुर के पठारी इलाके में पाई जाती है। उरांव जनजाति जो है वो छोटा नागपुर के पठारी इलाके में सर्वाधिक पाई जाती है। मुख्य रूप से संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल में पाई जाती है। मुख्य रूप से जो उरांव जनजाति है वो संथाल परगना में, उत्तरी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल में पाई जाती है। इनका मुख्य पेशा कृषि है। उरांव का मुख्य पेशा क्या है? कृषि। इसके अलावे सेंद्रा भी करते हैं। उरांव का मुख्य पेशा कृषि है। इसके अलावा यह क्या करते हैं? सेंद्रा। सेंद्रा कहने का अर्थ है यह शिकार। उरांव जो है शिकार भी
करते हैं। बैसाख माह में किए जाने वाले शिकार को विषु सेंद्रा कहा जाता है। उरांव के द्वारा जो वैशाख माह में शिकार करते हैं उसे विषु सेंद्रा कहा जाता है। इसके अलावे इसके यहाँ पसरी प्रथा है। उरांव के यहाँ क्या है? पसरी प्रथा है, यानी इसमें किसी को हल बैल देकर कृषि कार्य के लिए सहयोग करने की प्रथा है। पसरी प्रथा में क्या होता है? किसी को सहयोग के रूप में हल और बैल देना और उसे सहयोग करना, ये पसरी प्रथा है। किस जनजाति में? उरांव में। हल बैल देकर कार्य के लिए सहयोग करना पसरी प्रथा कहलाता है। उरांव जनजातियों में सामाजिक स्थिति थोड़ा सुदृढ़ पाई जाती है। इस जनजाति में परिवार चूंकि सबसे छोटी सामाजिक इकाई होती है, पितृसत्तात्मक परिवार होता है। उरांव का परिवार कैसा है? पितृसत्तात्मक। इनके यहाँ सगोत्रीय विवाह वर्जित है। संथाल में भी देखे हम लोग कि वहां भी सगोत्रीय विवाह वर्जित था। उरांव जनजाति में कई प्रकार के विवाह पाए जाते हैं, जिसमें आयोजित विवाह सर्वाधिक लोकप्रिय है। उरांव का सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह कौन सा है? आयोजित विवाह। और संथाल का सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह कौन सा था? किरिंग वापला। आयोजित विवाह में वर पक्ष वधु पक्ष को वधु मूल्य देता है। किरिंग वापला में भी हम लोग देखे कि वहां भी वर पक्ष वधु पक्ष को वधु मूल्य दिया। इसके अलावा सेवा विवाह का प्रचलन है, जिसमें वर पक्ष विवाह से पहले वधु से सेवा करवाता है। सेवा विवाह है। सेवा विवाह में क्या होता है? वर पक्ष जो है वो वधु से पहले सेवा करवाता है, उसके बाद विवाह होता है। उरांव जनजातियों में युवा गृह का प्रचलन है। इसके युवा गृह को घुमकुड़िया कहा जाता है। उरांव के युवा गृह को क्या कहा जाता है? घुमकुड़िया। इनके यहाँ ग्राम के प्रधान को महतो, उरांव के ग्राम के प्रधान को महतो एवं पंचायत को पंचौरा कहा जाता है। उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? महतो, और पंचायत प्रधान को पंचौरा। इनके यहाँ कई प्रकार के पर्व त्योहार भी मनाए जाते हैं और त्योहारों में रंग बिरंगे वस्त्र धारण करते हैं। उरांव जनजाति के जो त्योहार है उसमें रंग बिरंगे वस्त्र धारण किया जाता है, मतलब पहना जाता है। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र केरैया कहलाता है। पुरुष द्वारा उरांव जनजाति में जब पर्व त्योहार में पुरुष जो रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? केरैया। जबकि महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को खनकरिया कहा जाता है। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को करैया और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को खनकरिया कहा जाता है। उरांव जनजातियों में प्रमुख देवता धर्मेश होता है। उरांव जनजाति का प्रमुख देवता कौन सा है? धर्मेश, जिन्हें सूर्य का प्रतीक भी माना जाता है। धर्मेश को सूर्य का प्रतीक भी माना जाता है। इसके अलावे अन्य देवता पहाड़ों का देवता मारंगबुरु, ग्राम देवता ठाकुर देव, कुल देवता पूर्व जन्मा, सीमांत देवता डिहवार। उरांव जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहते हैं? धर्मेश, जिसे सूर्य का प्रतीक भी माना गया है, और पहाड़ों के देवता को मारंगबुरु कहते हैं। ग्राम देवता को ठाकुर देव, कुल देवता को पूर्व जन्मा और सीमांत देवता को डिहवार कहा जाता है। इसके पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। उरांव के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सरना। और इनके धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है, और जो धार्मिक प्रधान होते हैं उसे पाहन कहा जाता है। जबकि इसके पूर्वजों के निवास स्थान को साधन कहा जाता है। उरांव के पूर्वजों के निवास स्थान को साधन कहा जाता है। पूजा स्थल को सरना, धार्मिक प्रधान को पाहन और
जहाँ पूर्वजों का निवास स्थान है उसे साधन कहा जाता है। अब देखते हैं शासन व्यवस्था, उरांव का शासन व्यवस्था। उरांव जनजातियों की शासन व्यवस्था पहला पंचायत शासन व्यवस्था है। उरांव जनजातियों की शासन व्यवस्था किस प्रकार की है? पहला पंचायत शासन व्यवस्था। उरांव जनजातियों की स्थानीय शासन व्यवस्था अत्यंत मजबूत थी। पहली बार वनों को साफ कर अपनी भूमि उन्होंने तैयार किया था। उरांव जनजाति जो थे वो वन को काट कर साफ करके अपना भूमि तैयार किए थे। इसलिए जो उरांव पहली बार आए उन्हें भूंइयर उरांव कहा जाता है। जो उरांव पहली बार आए और वन को साफ करके अपना भूमि तैयार किए उसे भूंइयर उरांव कहा जाता है। इसके बाद आने वाले उरांव को रैयत उरांव कहता है और जो बाद में उरांव आए उसे रैयत उरांव कहा जाता है। उरांव की पहला पंचायत व्यवस्था कई गांवों को मिलाकर, जैसे 5 गांव, 17 गांव, 11 गांव, 31 गांव या 22 गांव को मिलाकर क्या बनाता है? पहड़ा का गठन किया जाता है। गांवों को मिलाकर पहड़ा का गठन किया गया। पहड़ा के प्रधान को पहड़ा राजा, पहड़ा के प्रधान को क्या कहा जाता है? पहड़ा राजा। यह गांव में भी सभी प्रकार के विवादों का निपटारा करता है। पहड़ा राजा क्या करता है? गांव में जो विवाद होते हैं उसका निपटारा करता है और गलती करने वालों को दंड और जुर्माना भी लगाता है। गांव में न्यायिक कार्यों से संबंधित विवादों का निपटारा भी पहड़ा राजा ही करता है। गांव में जितने प्रकार के विवाद होते हैं उसका निपटारा पहड़ा राजा ही करता है। पहड़ा के गांवों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। पहड़ा के जो गांव है उनको विभिन्न नाम से जाना जाता है। कौन कौन है नाम? जैसे राजा गांव, प्रजा गांव, दीवान गांव, पनेर गांव और कोतवार गांव। पहड़ा राजा के ऊपर पहड़ा दीवान होता है। पहड़ा राजा के ऊपर कौन होता है? पहड़ा दीवान, जो सभी पहड़ा गांव पर अपना नियंत्रण रखता था और सभी पंचायतों के बीच समन्वय बनाकर रखता था। पहड़ा दीवान को भी न्यायिक कार्य का अधिकार है। पहड़ा राजा के ऊपर कौन है? पहड़ा दीवान, जो सभी न्यायिक कार्य करने का उसे अधिकार है। इसके अलावे महतो होता था, जो गांव का प्रधान होता था। गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? महतो। इसे भी अपने गांव में प्रशासनिक न्यायिक कार्य का अधिकार था। इसके प्रशासन में मांझी महतो का सहयोगी होता है। मांझी जो है वो महतो का सहयोगी है। किसमें? उरांव जनजाति में। पाहन धार्मिक प्रधान होता था और कार्य के बदले जो भूमि उसे दी जाती थी उसे पहनई कहा जाता था। पाहन जो है वो धार्मिक प्रधान होता है। उरांव जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? पाहन। और उसके बदले में जो पाहन को भूमि दी जाती थी उसे पहनई कहा जाता है। बैगा यह पाहन का सहयोगी था। पाहन का सहयोगी को क्या कहते हैं? बैगा। पाहन के सहयोगी को बैगा कहा जाता है। तीसरा है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड की पहली सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल है, दूसरी उरांव और तीसरी मुंडा है। मुंडा स्वयं को होड़ोक कहते हैं। मुंडा जो है वो स्वयं को क्या कहते हैं? होड़ोक कहते हैं और इसकी भाषा होड़ो जगर था। मुंडा की जो भाषा है वो क्या है? होड़ो जगर। यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड ग्रुप से आती है और झारखंड में सबसे अधिक रांची जिले में निवास करती है। मुंडा जो है झारखंड में सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? रांची में। इसके अलावे गुमला, साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला जिले में पाई जाती है। यह जनजाति झारखंड की मूल जनजाति है। झारखंड की मूल जनजाति कौन सी है? मुंडा। झारखंड की मूल जनजाति कौन सी है? मुंडा। वर्तमान समय में इसका प्रव्रजन हुआ है।
मुंडा जनजातियों की सामाजिक स्थिति बेहतर है। इसके यहाँ भी सगोत्रीय विवाह वर्जित है। मुंडा जनजाति में भी क्या है? सगोत्रीय विवाह वर्जित है। इसके समाज में भी कई प्रकार के विवाह का प्रचलन है, जिसमें आयोजन विवाह सबसे अधिक लोकप्रिय है। मुंडा जनजाति में सबसे अधिक लोकप्रिय विवाह कौन सा है? आयोजन विवाह। इसके अलावे हरण विवाह, सेवा विवाह, हठ विवाह प्रमुख रूप से होता है। मुंडा जनजाति में बहुत सारे विवाह हैं, हरण विवाह, सेवा विवाह, हठ विवाह, ये सब हैं। इनके यहाँ भी सेवा विवाह में ससुर के घर सेवा द्वारा वधू मूल्य चुकाया जाता है। मुंडा जनजाति में जो सेवा विवाह होता है उसमें ससुर के घर में जाकर वधू को सेवा करके अपना वधू मूल्य चुकाया जाता है। इसके अलावे हठ विवाह होता है। इसमें वधू द्वारा विवाह होने पर वर के यहाँ जबरदस्ती प्रवेश करके कार्य करती है। क्या बोलती है? सेवा विवाह, हठ विवाह में वधू जो है वो वर के यहाँ जबरदस्ती प्रवेश कर और वहाँ पे अपना कार्य करती है। मुंडा जनजाति का कई सामाजिक संस्कार भी है। इसके युवा गृह को गिटिओरा मुंडा के युवा गृह को क्या कहा जाता है? गिटिओरा कहा जाता है। इसके यहाँ विधवा विवाह भी होता है। मुंडा जनजाति में विधवा विवाह भी होता है, जिसे सगाई कहा जाता है। मुंडा विवाह में जो विधवा विवाह होता है उसे सगाई कहा जाता है। और वधू मूल्य को गोनांग टका कहा जाता है। मुंडा जनजाति में जो वधू मूल्य दिया जाता है उसे गोनांग टका कहा जाता है। इसके यहाँ गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है, जबकि ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। मुंडा जनजाति में गांव के प्रधान को मुंडा और ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। कई गांवों को मिलाकर जो पंचायत बनता है उसे पहरा कहा जाता है। कई गांवों को मिलाने से जो पंचायत बनता है उसे पहरा कहा जाता है। पंचायत स्थल में पंचायत अकलर को अखड़ा या अखरा कहा जाता है। गांव के मुंडा जनजाति में गांव के जो पंचायत स्थल होते हैं उसे अखड़ा या अखरा कहा जाता है। पहरा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। पहला पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? मानकी कहा जाता है। और ग्राम पंचायत के पंचायत को हातू मुंडा कहा जाता है। ग्राम पंचायत के प्रधान को हातू मुंडा और पहरा पंचायत के प्रधान को मानकी। मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता सिंह बोंगा, ग्राम देवता हातू बोंगा। मुंडा जनजाति में प्रमुख देवता कौन सा है? सिंह बोंगा। ग्राम देवता हातू बोंगा और कुल देवता ओड़ाक बोंगा होते हैं। जबकि गांव की सबसे बड़ी देवी देसा उल्ली कहलाती है। मुंडा जनजाति में गांव की सबसे बड़ी देवी को देसा उल्ली कहते हैं। मुंडा जनजाति में पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। मुंडा जनजाति में पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सरना कहा जाता है। और इसके धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। पाहन को सहायता करने के लिए पनभरा कहा जाता है। जो पाहन की सहायता करता है उसे पनभरा कहते हैं। इसी प्रकार ग्रामीण पुजारी को डेहरी कहा जाता है और जो गांव में पूजा करता है उसे डेहरी कहते हैं। इसके अलावे मुंडा समाज में जो तांत्रिक क्रिया करते हैं उसे देवड़ा कहा जाता है। गांव में जो तांत्रिक क्रिया करते हैं उसे देवड़ा कहा जाता है। मुंडा जनजाति कृषि और पशुपालन दोनों करते हैं। मुंडा जनजाति में क्या होता है? ये कृषि भी करते हैं और पशुपालन दोनों करते हैं। इसका मुख्य पेशा कृषि है। और मुख्य पेशा क्या है? मुंडा जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है। इनके यहाँ
आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि को 3 भागों में बांटा गया है। मुंडा जनजाति में भूमि को 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। पंकु भूमि, यह उपजाऊ भूमि थी। पंकु भूमि, उपजाऊ भूमि। मुंडा जनजाति में उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? पंकु भूमि। नागर भूमि, यह औसत उपज देने वाली भूमि थी। औसत उपज देने वाली भूमि को नागर भूमि। और तीसरा है खिरजी भूमि, यह बालू युक्त भूमि थी। जो उपजाऊ भूमि है उसे पंकु कहा गया, जो औसत उपज वाली भूमि है उसे नागर भूमि कहा गया, और जो बालू युक्त भूमि है उसे खिरजी भूमि कहा गया। अब देखते हैं मुंडा जनजाति का शासन व्यवस्था। मुंडा जनजातियों में अस्थायी रूप से बस्तियों में निवास करने की प्रथा थी। मुंडा जनजाति जो थे वो अस्थायी रूप से बस्तियों में निवास करते थे, जिसके कारण इनकी अपनी शासन व्यवस्था होती है। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करते थे? बस्तियों में, इसीलिए इनका अपना शासन व्यवस्था था। इनके यहाँ प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है जो मुंडा कहलाता है। गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा कहा जाता है। इनके गांवों को मिलाकर एक समूह बनता है, उस समूह के प्रधान को मानकी कहा जाता है। और जो गांव के प्रधान होते हैं, एक गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है, और कई गांव जब मिलते हैं तो कई गांवों को मिलाने से उसका जो प्रधान होता है उसे मानकी कहा जाता है। इसके ग्राम पंचायत को पहड़ा पंचायत, गांव के पंचायत को क्या कहा जाता है? पहड़ा पंचायत। पहड़ा पंचायत कहा जाता है। पहड़ा पंचायत का प्रधान पहड़ा राजा होता है, और जो पहड़ा पंचायत होता है उसके प्रधान को क्या कहते हैं? पहड़ा राजा। पहड़ा राजा के सहायता के लिए दीवान, ठाकुर और लाल, ये 3 होते थे। पहड़ा राजा की सहायता के लिए दीवान, ठाकुर और लाल होते हैं। जो पहड़ा राजा स्थानीय स्वशासन चलाने में सहायता करता है, जो पहड़ा राजा को स्वशासन चलाने में सहायता करता है। पहड़ा पंचायत के राजा का चुनाव होता है, यह वंशानुगत पद नहीं है। देखिए, मुंडा जनजाति में पहड़ा राजा के पंचायत चुनाव होता है, यह वंशानुगत नहीं था। इसलिए यह भी कहा जाता है कि जनजातियों की पहली बार गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति में ही आई थी। अब भूत खेत, गांव में भूत प्रेत से बचाव के लिए किया जाने वाला एक विशेष प्रकार की पूजा होती है, जिसमें पाहन की भूमिका प्रमुख होती है। पाहन को इस कार्य के लिए जो खेत दिया जाता है उसे ही भूत खेत कहा जाता है। गांव में भूत प्रेत से बचाव के लिए पूजा में जो पाहन भाग लेते हैं और उनको उस पूजा के लिए जो खेत दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूत खेत कहा जाता है। नेक्स्ट है अखड़ा या अखरा। पहरा पंचायत के स्थान को अखड़ा कहा जाता है। पहरा जो पंचायत है उसके स्थान को क्या कहा जाता है? अखड़ा या अखड़ा। वहीं पर गांव का सभी तरह का सांस्कृतिक क्रियाकलाप होते हैं। गांव का सभी प्रकार के सांस्कृतिक क्रियाकलाप कहाँ पे होते हैं? अखड़ा में। नेक्स्ट जनजाति के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।